नमस्कार। आइए जानते हैं देश दुनिया की आज की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ नारा सिर्फ छलावा था और जनता को गुमराह करने का तरीका। मोदी बोले, कांग्रेस ने गरीबों की मदद नहीं बल्कि उनका शोषण किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक जनता को झूठे वादों में उलझाया। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों को सम्मान और अवसर दिए। उन्होंने अपील की कि अब जनता सच्चाई पहचान ले। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 8 साल तक जीएसटी के नाम पर जनता को लूटा। सिद्धारमैया बोले, छोटे व्यापारी और गरीब वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सुनती है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक सरकार जनता को राहत देगी। सिद्धारमैया ने कहा कि जनता अब हिसाब लेगी। उमा भारतीय ने इंदौर के दूषित पानी मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं चली तो वे पद पर क्यों रहीं? उमा ने पूछा कि जब जनता गंदा पानी पी रही थी तब नेता बिस्लेरी क्यों पी रहे थे? उन्होंने कहा कि यह जनता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उमा ने कहा कि जनता अब जवाब चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि कहीं सीवर का पानी पीने से लोग मर रहे हैं। राहुल बोले, गरीब मरते हैं और प्रधानमंत्री हमेशा चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ दिखावा करती है, काम कुछ नहीं। राहुल ने कहा कि यह जन विरोधी शासन है। उन्होंने मांग की कि दोषियों पर कार्रवाई हो। ममता बनर्जी ने टीएमसी स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी। ममता बोली, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता के बीच जाएं। ममता ने कहा कि सच्चाई की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल की आवाज कभी नहीं दबेगी। संगीत सोम ने शाहरुख खान पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान को खरीदना गद्दारी है। संगीत सोम बोले, हिंदुओं की हत्या हो रही है और क्रिकेटर खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रहमान को भारत में खेलने नहीं देंगे। संगीत सोम ने शाहरुख को गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि देशभक्ति से बड़ा कुछ नहीं। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब हो गई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर पहुंच गया। यह गंभीर श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। सरकार ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। दिल्ली में दृश्यता भी काफी कम हो गई है। स्कूलों में आउटडोर गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी मराठी अस्मिता को कमजोर करना चाहती है। राउत बोले, मुंबई में बाहरी चेहरों से प्रचार कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मराठी जनता के अधिकारों पर हमला है। राउत ने कहा कि उद्धव गुट झुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की सच्चाई जानती है। हरीश रावत ने बड़ा ऐलान किया कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब उनका फोकस कांग्रेस को जीत दिलाने पर होगा। रावत बोले, 2027 में कांग्रेस की जीत तय करेंगे। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने संगठन मजबूत करने का संकल्प लिया। रावत बोले, अब मैं जनता का सिपाही बनूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूषित पानी से मौतों पर सरकार चुप क्यों है? खड़गे बोले, जल जीवन मिशन सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा कि जनता स्वच्छ पानी के लिए तरस रही है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार जवाब देने से बच रही है। उन्होंने मांग की कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राहुल गांधी और भगवान राम की तुलना पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी राहुल गांधी की तुलना श्री राम से नहीं की। पटोले ने कहा कि रामभद्राचार्य को जमीनी सच्चाई नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गरीबों के बीच काम कर रहे हैं। पटोले बोले, हम धर्म नहीं सच्चाई की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए वियतनाम गए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक लौटे ही वे मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेंगे। राहुल गांधी रैलियों के जरिए बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे उठाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि सरकार गरीबों की योजनाएं खत्म कर रही है। ये अभियान देश भर में चलाया जाएगा। राहुल बोले, मनरेगा जनता का अधिकार है, एहसान नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जल जीवन मिशन का ढिंडोरा पीटी है, लेकिन जब लोग मरते हैं तब खामोश हो जाती है। खड़गे बोले, स्वच्छ भारत की बात करने वालों के राज्य में मौतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल प्रचार करती है, काम नहीं। खड़गे ने कहा कि जनता सब देख रही है।
मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी पर गृह मंत्री अमित शाह को धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता खुलकर कह रही हैं कि शाह को बंगाल में घुसने नहीं देंगी। मिथुन ने कहा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को डराने की कोशिश सफल नहीं होगी। मिथुन बोले, बंगाल किसी की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता अब जनता से कट चुकी है। आप सांसद संजय सिंह ने इंदौर की घटना पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब लोग मर रहे थे तब बीजेपी पार्षद झूला झूल रहे थे। संजय सिंह बोले, मंत्री विजय वर्गीय को कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी ने लोकसभा में इंदौर की मौतों पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोग सालों से गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। राहुल बोले, सीवर का पानी पीने वालों की मौत पर भी चुपी है। उन्होंने पूछा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी। राहुल ने कहा कि यह हत्या है, हादसा नहीं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि अजीत पवार गुट अपराधियों के सहारे चुनाव लड़ रहा है। राउत बोले, बीजेपी ने राजनीति की नैतिकता खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। राउत ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में असली लड़ाई सच्चाई की है। इनेलो प्रमुख अभय चौटाला ने कहा कि भारत में भी आंदोलन जरूरी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे आंदोलनों से सरकारें जवाबदेह बनती हैं। चौटाला बोले, भारत में भी जनता की आवाज उठनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की बात सुनना भूल गई है। चौटाला ने कहा कि लोग डरना छोड़ दें, तभी बदलाव आएगा। उन्होंने युवाओं से आंदोलन की राह पर चलने की अपील की। अखिलेश यादव ने रुपए की गिरावट को मोदी सरकार की नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से कमजोर हुआ है। अखिलेश बोले, सरकार के सारे दावे झूठे साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अखिलेश ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई दोनों चरम पर हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब जवाब मांग रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार दिल्ली का प्रदूषण पहले से कम है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की नीतियां असर दिखा रही हैं। तिवारी बोले, हवा की गुणवत्ता में थोड़ी सुधार हुई है। उन्होंने कहा कि पहले जैसे हालात अब नहीं है। मनोज तिवारी ने विपक्ष पर डर फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल हर चुनाव हारते हैं और फिर वोट चोरी जैसे झूठे आरोप लगाते हैं। गौरव भाटिया बोले, कांग्रेस अब नैतिक रूप से खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ बयानबाजी करते हैं, काम कुछ नहीं। भाटिया ने कहा कि जनता अब झूठ नहीं खाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी काम से जवाब दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित में कोई काम नहीं कर रही है। अखिलेश बोले, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का विकास सिर्फ पोस्टर में दिखता है। उन्होंने कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है। शुक्रवार को चांदी की कीमत में जोरदार उछाल देखा गया। कमोडिटी बाजार खुलते ही चांदी 4,000 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। निवेशकों की भारी खरीदारी से बाजार में तेजी आई। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में दाम और बढ़ सकते हैं। सोना भी करीब 600 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़ गया है। नए साल में कीमती धातुओं की मांग बढ़ने की उम्मीद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देशों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। जयशंकर बोले, कोई हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है। उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवाद को पालते हैं उनसे रिश्ते संभव नहीं। उन्होंने कहा कि आतंक और संवाद साथ नहीं चल सकते। जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा।